जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्नों को फ्रैक्शन में किस तरह से हल किया जाता है उसके विषय में जानेंगे। तो फ्रैक्शन में किसी भी एलसीएम एचसीएफ को हल करने के लिए हमको कोई भी अगर भिन्न दिया हुआ रहेगा, 4/5 है, 6/8 है, 7/9 है, तो उस यानी ये भिन्न वाले प्रश्न को हम किस तरह से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर ये भिन्न है और अगर हमको एलसीएम निकालने के लिए बता दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि एलसीएम निकालिए इसका कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या कहता है कि सबसे पहले क्या होता है, ये ऊपर वाला यानी अंश का हमको एलसीएम निकालना है और इसी में से नीचे वाले संख्या का यानी हर का हमको एचसीएफ निकालना है। यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न वाले प्रश्नों को हल करने के लिए हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एलसीएम में हम क्या करेंगे, अंशों के एलसीएम निकालते हैं और हर को एचसीएफ निकालते हैं। उसी तरह अगर जब यही भिन्न को हमको बताया जाए कि हमको एचसीएफ निकालिए, तो उसको क्या करना है, इसी के जस्ट अंश वाले को अंश का क्या निकालना है, बार एचसीएफ निकालना है। यानी जिसको निकालना होता है, जैसे एलसीएम निकालना होगा तो अंश को हमको उसी को निकाल देना है। यानी कि अंश का अगर हम लोग अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, यानी इस विधि से हम लोग किसी भी संख्या का यानी भिन्न वाले प्रश्नों को आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब जैसे में इसका अगर हमको निकालना होगा कि हमको एलसीएम निकालिए, तो इसका हमको एलसीएम निकालने में क्या होगा, तो सबसे पहले हमको ऊपर वाले को क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उसका 4 तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम। तो उसमें से कोई एक तरीका जिससे आप लोगों को सुविधा हो उस तरीका से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉजिकल विधि को ही रेफर करेंगे। क्योंकि लॉजिकल विधि क्या होता है कि लॉजिकल विधि हम लोग को जल्दी निकालने में आसानी होता है। तो सबसे पहले इसमें और इसमें हम लोग लॉजिकल विधि में क्या था कि कोई भी दो संख्या के बीच में हम लोग जल्दी उसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे छोटा संख्या कौन है जो कि 4 से भी विभाजित हो जाता है और 6 से विभाजित हो जाता है। यानी कि मेरे नज़र में क्या है, 12 ऐसा संख्या है कि 12 जो है 4 से भी कट जाता है 3 बार में और 6 से भी कट जाता है 2 बार में, और इससे बीच में मेरा कोई सा संख्या नहीं जो कि दोनों को बीच में कटता है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 और 6 के बीच में जो 12 जो हो गया वह मेरा एलसीएम है। उसके बाद क्या है, ये संख्या बचा 7। अब 7 बताइए, 7 का टेबल में 12 आता है, नहीं आता है। जब नहीं आता है उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो संख्या को हम लोग को गुना कर देते हैं। यानी 7 हो गया। इस हिसाब से मेरा ये दोनों को 12 और 7 का हम लोग गुना करेंगे, जितना प्राप्त होगा वही उसका एलसीएम होगा। यानी कि 7 दूनी 14 का 4 लिखेंगे, 7 दूनी 14 का 4 लिखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग 7 दूनी 14 का 4 और 7 एकम 7, 7 और 1 8, यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पे, 12 7 84। तो यानी कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला संख्या 4 6 7 का जो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, 84 होगा। तो यानी हम अंश का एलसीएम निकाले तो कितना आ गया, 84 ऊपर में लिख देंगे। उसके बाद जो नीचे आएगा, नीचे मेरा क्या है, हर का एचसीएफ, यानी कि 5 8 और 9 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 5 8
5, 8 और 9 का एचसीएफ जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ये सभी क्या है, ये सभी जो है सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या, यानी सअभाज्य संख्या मतलब क्या है कि जिसका गुणनखंड सिर्फ एक मिल रहा है। तो जिसका भी सअभाज्य संख्या होता है उसका एचसीएफ भी एक ही होता है। यानी कि ये 5, 8, 9 एक सअभाज्य ग्रुप में आ जाता है, जिसका एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ये भिन्न जो है 4/5, 6/8 और 7/9 का एलसीएम जो हुआ वो मेरा 84/1, यानी कह सकते हैं ये क्या 84 हुआ इसका एलसीएम। अब इसी में हमको निकालना एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या करना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग ऊपर वाले को अगर क्या निकालेंगे, तो हम लोग ऊपर वाले को निकालेंगे एचसीएफ। तो ऊपर वाले एचसीएफ मेरा कौन कौन है, 6, 4, 7 मेरा क्या है, ये भी एक प्रकार के यहाँ देखा जाए तो ये मेरा क्या है सअभाज्य के रूप में आता है। चूँकि जो है इसका भी संख्या 4 जो है एक कॉमन आएगा, एक ही ऐसा संख्या है जो कि 4, 6 और 7 ही कॉमन है, यानी कि 4, 6, 7 का एचसीएफ मेरा क्या आ जाएगा, एक आएगा। उसके बाद नीचे वाला यानी कि 5, 8, 9, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 5, 8, 9 वाले में, यानी 5 है, 8 है और 9 है। तो अब इसको 100 तरीका से गुणनफल निकाल सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो मेरा सभी संख्या क्या है, एक प्रकार का मेरा कोई भी संख्या नहीं कट रहा है, तो इसको हम लोग आपस में गुना कर देते हैं। तो गुना कर देते हैं, तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी कि 40 गुना 9, 9 × 4 = 36, यानी 360। यानी इस हिसाब कर सकते हैं इसका हो जाएगा एचसीएफ कितना हो जाएगा 360। यानी हो गया यह एचसीएफ जो है, ये जो संख्या हम लिखे हैं 4/5, 6/8, उसके बाद 7/9, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा इसका एचसीएफ जो है 1/60 होगा। तो यदि हम लोग को फ्रैक्शन निकालने के लिए जानते हैं तो हमको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बनाने में आसानी होती है। अब हम लोग उसका दूसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या है कि कोई भी मेरा संख्या है, कोई भी दो संख्या दिया हुआ है, यानी संख्या 1 और संख्या 2, और दोनों का संख्या दिया हुआ और उसको यदि हम लोग गुना कर देते हैं तो मेरा जो यही दो संख्या का एलसीएम और यही दो संख्या का एचसीएफ ये मेरा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी दोनों संख्या का गुना और एलसीएम और एचसीएफ का गुना दोनों को बराबर आ जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे किस प्रकार से, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि मेरा दो संख्या दिया हुआ है, यदि दो संख्या दिया हुआ है, जैसे कि अगर ये मेरा दिया हुआ है 14 दिया हुआ है पहला संख्या, और दूसरा संख्या दिया हुआ है मेरा 7 दिया हुआ है। पहला संख्या 14, दूसरा संख्या 7 दिया हुआ है। अब यदि इस सब में क्या है, एचसीएफ जो दिया हुआ है, एचसीएफ, इसको क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में बनेगा। अगर एचसीएफ यानी अगर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 7 दे दिया है, तो हमको क्या बताना है कि एलसीएफ में क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको भी गुना करने के बाद इसको हमको एलसीएम में हल कर देना है। यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम यानी इसको इधर कर देंगे तो मेरा कितना होगा, 14 × 7/7 है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 14। यानी कि एलसीएम जो हुआ वो मेरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरा फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग को याद करना होगा और इस फार्मूला के आधार पे हम लोग इसको बढ़िया से हल कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग को क्वेश्चन दे दिया जाए, एलसीएम था, पहला संख्या है मेरा 17, दूसरा संख्या दे दिया है, दूसरा संख्या हमको नहीं पता है, दूसरा संख्या नहीं पता है, इसका एलसीएम जो दे दिया है मेरा, एलसीएम जो है
दे दिया है 289 और HCF दे दिया है मेरा 17। तो हमको दूसरा संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा LCM गुना HCF। तो पहला संख्या मेरा कितना है, 17 है। दूसरा संख्या नहीं पता है तो इसको छोड़ देते हैं। दूसरा संख्या में LCM मेरा दिया हुआ है 289। अब 17 का दे दिया है कितना, तो HCF दिया है कितना, 17। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इस हिसाब से मेरा दूसरा संख्या यहाँ पे इकल्ले छोड़ देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यानी कि 289 गुना 17 है। अभी गुना में इधर आगे बट्टा में हो जाएगा तो 17 हो गया, 17 कैंसिल हो गया, यानी दूसरा संख्या कितना है 289। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 289 हो गया। यानी इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या में, किसी भी प्रश्न में यदि हम लोग को 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो एक को आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग LCM का फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और LCF का जो कमांड पूछा जाता है प्रश्न, उसको भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट में अगले टॉपिक के साथ फिर से नए वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ सभी को जय हिंद।